भारतीयों की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में बीते 2 साल के दौरान काफी कमी आई है। इसकी वजह है कि लोग अपनी बचत का इस्तेमाल घर और वाहन खरीदने में कर रहे हैं। इससे भारतीयों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया है। हालांकि अभी भी कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय परिवारों की कर्ज चुकाने की क्षमता ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय परिवारों की कुल वित्तीय बचत 2 साल में 6% पॉइंट्स घट गई है। 2023 में ये जीडीपी के 5.1% के बराबर रह गई है, जबकि 2020-21 में भारतीयों की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स 11.5% थी। बीते साल में ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज 7 से 7.5% से भी नीचे आ गई है। इसकी वजह घरों की उधारी में बढ़ोतरी है, जो 2022 के 3.8% के मुकाबले 2023 में बढ़कर 5.8% हो गई। इसके बावजूद भारत का डेट सर्विंग रेशियो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से सबसे कम है। अगर मार्च 2023 तक डेट सर्विंग रेशियो के आंकड़ों को देखें तो भारत में ये 6.7%, अमेरिका में 7.8%, जापान में 7.5%, ब्रिटेन में 8.5%, कनाडा में 14.3% और दक्षिण कोरिया में 14.1% है। यह अनुपात किसी भी परिवार की लोन चुकाने की क्षमता के अनुपात को मापता है। इस मोर्चे पर हालात कंट्रोल में होने के बावजूद भारत के लिए चिंता की एक बात यह है कि देश में घरेलू कर्ज दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत के डेट सर्विस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आरबीआई ने 12 प्रमुख कमर्शियल बैंकों के रिटेल लोन के आधार पर सर्वे किया है। इन बैंकों की कुल रिटेल में 80% हिस्सेदारी है। मार्च 2023 के आखिर में भारतीय परिवारों का डेट सर्विस रेशियो 6.7% होने का अनुमान है, जो मार्च 2022 में 6.6% के मुकाबले बढ़ गया है। लेकिन मार्च 2021 के 6.9% से ये अभी भी कम है। वित्तीय देनदारियों में हालिया इजाफे के बावजूद भारतीय परिवारों का जीडीपी के मुकाबले कर्ज उभरती अर्थव्यवस्थाओं की औसत 48.3% के नीचे बना हुआ है। ब्याज दरों के 6.7% से बढ़कर 8.5% होने तक भी इसके इस औसत से कम रहने का अनुमान है। आय के स्तर में 21% की गिरावट के बावजूद भी ये इस औसत से कम रहने का अनुमान है। ऐसे में भारत में वित्तीय बजट में आय गिरावट को फिलहाल आरबीआई के एनालिसिस में चिंताजनक नहीं माना गया है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के चलते भी घरों की कर्ज देनदारी पर असर पड़ने की बात इस विश्लेषण में कही गई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।